गुरुकुल की आवश्यकता क्यों है और हमारे गुरुकुल की विशेषता क्या है? अभी आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि गुरुकुल की आवश्यकता क्यों है और हमारे गुरुकुल की विशेषता क्यों है। तो सबसे पहले मैं गुरुकुल के दार्शनिक पक्ष की ओर अपना ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये गुरुकुल वस्तुतः होता क्या है, जिसको हम सनातन कहते हैं। आजकल यह शब्द, सनातन शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। सनातन मतलब सदा से। भारतीय संस्कृति, जिसको हम आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति और वर्तमान में हिंदू संस्कृति नाम भी देते हैं, इसके साथ में यह शब्द जुड़ा है सनातन। हमारा धर्म सनातन है, हमारी संस्कृति सनातन है। इस सनातन शब्द का जो वस्तुतः अर्थ है वह विद्या के साथ जुड़ा हुआ है, वह शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ अर्थ है कि यह जो सनातन है, यह विद्या परंपरा, जब से यह सृष्टि प्रारंभ हुई तब से यह विद्या परंपरा चलती हुई आ रही है। मुझ में जो ज्ञान आया, किसी प्रकार से भी मैंने अपने अभ्यास से, तप से, अनुभव से जिस ज्ञान को प्राप्त किया, मैं आने वाली पीढ़ी को उस ज्ञान को सरल रूप में दे दूं तो यह विद्या परंपरा होती है। और यह परंपरा परोपकारमय परंपरा हमारी रही है। इसमें स्वार्थ नहीं था। यह सामने वाले, आगे आने वाली पीढ़ी की उन्नति के लिए यह ज्ञान दिया जाता था। इस ज्ञान परंपरा को हम विद्या परंपरा कह सकते हैं। और यह जो देने वाला है उसको गुरु और जो लेने वाला उसको शिष्य, तो यह गुरु शिष्य परंपरा, ज्ञान परंपरा, यह परंपरा अक्षुण्ण रही है। जब से मनुष्य ने होश संभाला है, हमारे यहाँ यह मान्यता है कि जब से यह मनुष्य सृष्टि में आया है, तब से यह जो वैदिक ज्ञान की परंपरा निरंतर प्रवाहित रही है। इसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए तो एक स्थूल शरीर के माध्यम से परंपरा चलती है, परंतु जो वाणी के माध्यम से, जो ज्ञान के माध्यम से जो आदान प्रदान हो रहा है, तो यह संसार का सबसे अद्भुत आश्चर्यतम कार्य है और यह सबसे प्राचीन कार्य भी है। इसलिए इसको सनातन कहते हैं। तो यह गुरु शिष्य परंपरा, इस परंपरा को जिस स्थान पर दिया जाता है उस स्थान का नाम गुरुकुल है। अर्थात ऐसा स्थान जो गुरु और शिष्य दोनों को आश्रय देता है, उस स्थान को हम गुरुकुल कहते हैं। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह स्थान व्यावसायिक हो गए, परोपकारमय नहीं रहे। इन स्थानों को जो प्राचीन काल में बहुत अधिक तप श्रद्धा के कारण से जिन स्थानों को विशेष रूप से प्रकट किया जाता था, जिन स्थानों को विशेष रूप से तप के द्वारा जागृत किया जाता था, वह स्थान आज समाप्त प्राय हैं। क्योंकि भोगवाद में व्यवसाय ने इन स्थानों का स्थान ले लिया। गुरुकुलों का स्थान मैकाले की शिक्षा पद्धति ने ले लिया, जहां पर धन कमाना ही उन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य हो गया है। तो यह प्राचीन गुरुकुल परंपरा होती थी। आपके सामने जब भी हम गुरुकुल शब्द का उच्चारण आपको सुनाई देता है, जब भी हम यह सुनते हैं कि गुरुकुल, गुरुकुल सुनते ही प्रायः हमारे पूरे भारत में, देखिए पूरे भारतवर्ष की बात है, इतना ही नहीं कि मेरी और आपकी बात हो रही है, कहीं पर भी देखिए आप ये कहिए गुरुकुल, गुरुकुल कहते ही एक ऐसी छवि हमारे मस्तिष्क के सामने आ जाती है कि एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठे हैं, उसके इर्द गिर्द दूसरे लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके आसपास लोग ऐसे घूम रहे होते हैं और बैठ के अपनी कुछ बात बता रहा है। आश्रय देने वाला प्रकृति का एक वृक्ष है, पीपल, अश्वत्थ, बरगद आदि के पेड़ है, उसके नीचे जो बैठा है व्यक्ति वो भारी है। गुरु का अर्थ भारी है, जो गुरुत्व का केंद्र है, जिसके इर्द गिर्द, जिससे ज्ञान लेने, विद्या लेने, जिससे अनुभव लेने दूसरे लोग आए हुए हैं। तो यह गुरुकुल का एक प्राचीन रूप है। जैसे ही हम गुरुकुल कहते हैं तो ऐसी एक छवि हमारे मस्तिष्क में आ जाती है। वहां बड़े बड़े भवन नहीं आते। ये प्राकृतिक गुरुकुल का रूप यही है, जो नेचर ने, प्रकृति ने हमें गुरुकुल दिए, बना के दिए। पेड़ों की छांव के अंदर, प्रकृति के बीच के अंदर जब शिक्षा का, विद्या का आदान प्रदान हो रहा था, उस स्थिति का नाम गुरुकुल था। तो यह गुरुकुल की एक छवि हम सब के बीच में आ जाती है। इसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा भी होती है, प्राय सभी के मन में हो रही है। जो भी लोग इस भारत भूमि के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, उनके मन में गुरुकुल कहते ही ऐसी एक पवित्र सी छवि आ जाती है। ये छवि जो आ जाती है, ये क्यों आ जाती है? हम तो देखिए पुनर्जन्म को मानने वाले लोग हैं। प्रायः हम सभी लोग कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों में गुरुकुल परंपरा से जुड़े रहे हैं, इसलिए वहां शिक्षण के अंदर किसी न किसी रूप से जुड़े रहे होंगे, किसी व्यवस्था से जुड़े रहे होंगे। तो हम आज वो छिन्न भिन्न हो गई। कुछ 100 साल पहले पूरे भारतवर्ष में लाखों गुरुकुल होते थे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से गुरुकुल की व्यवस्था से जुड़ा रहता था। इसलिए यह गुरुकुल हमारी श्रद्धा के केंद्र थे। किन्हीं परिस्थितियों के कारण
आज वह गुरुकुल परंपरा क्षीण हो गई, शिथिल हो गई है, परंतु उसके प्रति श्रद्धा आज भी हमारी है। जब हम अपने आदर्श पुरुषों का चिंतन करते हैं, भगवान राम और कृष्ण का चिंतन करते हैं कि उन्होंने विद्या कैसे पाई, तो वशिष्ठ और विश्वामित्र और गुरु सांदीपन के आश्रम इसी रूप में हमारे चित्त में प्रकट हो जाते हैं और हमारा हृदय श्रद्धा से नत हो जाता है। तो उस प्राचीन परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए, विशुद्ध रूप से पुनर्स्थापित करने के लिए वैदिक गुरुकुल एक प्रकल्प है, एक उद्यम है, एक विचार है कि जिसके माध्यम से हम उस प्राचीन परंपरा को पुनर्स्थापित करेंगे।